हेलो दोस्तों, आप सभी का डेटा साइंस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिनव है और हम इस चैनल में सीखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एलएलएम, वो भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच से। अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन का या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग ज़्यादातर न प्रैक्टिकल अप्रोच सीखेंगे, ना कि न थ्योरी। और इसमें मैं सबसे पहले जो चालू करूँगा वो है लूप एंड कंडीशंस, जिसमें इफ एल्स एलिफ आता है पाइथन में। इस चैनल में जिनको पाइथन का बेसिक्स पता है, ये चैनल उनके लिए है। और इसमें हम लोग कोडिंग सॉल्व करेंगे। मैं आपको पहला जो चैप्टर जो सॉल्व करूँगा वो है कंडीशंस एंड लूप। इसमें मैं आपको 50 टू 60 क्वेश्चंस बना के दिखाऊंगा इस लूप्स में, लूप्स एंड कंडीशंस में, जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ईजी होगा, लॉजिक बिल्डिंग के लिए है ना ईजी होगा। और आप बिना चैट जीपीटी या बिना अ, किसी भी एआई टूल्स की मदद से आप लॉजिक सीख सकते हैं। आज के डेट में ज़्यादातर जो कोडर्स है वो वाइब कोडर्स है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको कोडिंग भी सीखना इम्पॉर्टेंट है। उसके पीछे लॉजिक क्या चल रहा है, हर कंपनियां ये जानना चाहती है कि व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो पहला क्वेश्चन जो बना के दिखाऊंगा इफ एल्स कंडीशन में, वो है इनपुट टू नंबर्स एंड चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मैं इस बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मैं एवरी डे एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा विद द थ्री डिफरेंट अप्रोचेस। और मैं आपको धीरे धीरे करते करते मैं आपको टफ क्वेश्चंस इसमें मैं बना के दिखाऊंगा, जो कि आपको लॉजिक बिल्डिंग करने में बहुत इजी होगी और आपके इंटरव्यूज के लिए ना बहुत इजी होगा। तो दोस्तों, पहले कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस क्वेश्चन का लॉजिक क्या होगा, उस क्वेश्चन का फ्लो कैसे होगा, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने एक छोटे से पहले से एक फ्लो चार्ट है ना ड्रॉ करके रखा है कि नंबर कंपैरिजन का एक फ्लो कैसे होना चाहिए, आप कैसे उसको लॉजिक करेंगे, लिखेंगे। तो उसके लिए मैंने जो बनाया है एक फ्लो चार्ट, आप पहले प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, फिर एक दो इनपुट नंबर लेंगे, फिर उसे कंपेयर करेंगे, कंडीशन के साथ चेक करेंगे ए इक्वल टू बी है या नहीं। अगर ए इक्वल टू बी है तो आप प्रिंट इक्वल करेंगे, अगर नहीं है तो प्रिंट नॉट इक्वल करेंगे। और इस तरीके से ये प्रोग्राम बन जाएगा आपका बहुत इजी तरह से। तो दोस्तों, ये इजी है। तो चलिए हम लोग इसका एक्चुअल रियल वर्ल्ड में इसका कोड कैसे होता है मैं वो आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पहले देखा था कि हम लोग को दो नंबर लेना है, तो हम लोग दो नंबर लेंगे। फर्स्ट नंबर पाइथन में नंबर इनपुट कैसे लेते हैं, तो पहले हमें लिखना पड़ेगा इंट, क्योंकि हम इंटीजर लेने जा रहे हैं। फिर इनपुट कीवर्ड का हम लोग यूज़ करेंगे और फिर हम लोग स्टेटमेंट देंगे इंटर अ फर्स्ट नंबर। सेम वेज में लिखेंगे सेकंड नंबर हमें चाहिए। सेकंड नंबर इंट इनपुट एंटर अ सेकंड नंबर। अब दोस्तों, हम लोगों ने दो नंबर ले लिया है। दो नंबर ले लिया है, हम लोगों ने यहाँ तक अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर दिया, दो नंबर हम लोग ले लिया। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना। कंपेयर करने का क्या मतलब होता है, कंपेयर करने का मतलब होता है कि हमें इफ़ और एल्स कंडीशंस में जाने हैं। दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंडीशंस। तो हम लोग लगा चेक करेंगे इफ़ फर्स्ट नंबर क्या वो इक्वल है सेकंड नंबर के। अगर ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के इक्वल है तो हम लोग प्रिंट करेंगे नंबर्स आर इक्वल। अगर नहीं है तो हम सिंपली प्रिंट कर देंगे प्रिंट नंबर्स आर नॉट इक्वल। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हम लोग का बन गया वेरी सिंपल बेसिक अप्रोच के साथ। दिस इज द बेसिक अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो दोस्तों, चलिए इसको हम लोग रन करके देखते हैं इस क्वेश्चन को।
आप किसी भी तरह के आईडी यूज़ कर सकते हैं, आप वीएस कोड, आप जुपिटर नोटबुक, आप पाइचार्म, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिखेंगे, कंसोल से रन करेंगे। पहले हमें पाइथन लिखना पड़ेगा, देन वी नीड टू राइट द स्क्रिप्ट नेम, इट इज द सॉल्यूशन 1.py। हम लोग एंटर मारेंगे। ओ, हमें दिखा रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी। हमें एक बार और एंटर करना पड़ेगा नंबर। अब हम लोग सही डायरेक्टरी में आ गए हैं, पाइथन सॉल्यूशन 1.py। हमें से पूछ रहा है पहला 1 नंबर दीजिए, चलो सपोज दैट मैंने दिया 4, दूसरा दिया मैंने 5। ये बोला नंबर्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि ये 4 इक्वल टू 5 नहीं है। अब हम लोग फिर से चेक करेंगे। 4 फर्स्ट नंबर दिया, फिर हम लोगों ने 4 दिया, सी नंबर्स आर इक्वल। देखो दोस्तों, कितने इजी तरीके से हम लोग ने ये पहला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। हम लोगों ने पहला नंबर लिया, दूसरा नंबर लिया, फिर हम लोगों ने ऑपरेटर लगवाया, इक्वल टू ऑपरेटर, दो नंबर को कंपेयर किया और फिर बताया कि नंबर इक्वल है या नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्लो डायग्राम। इसी फ्लो डायग्राम के बेसिस पे हम लोग सेकंड सॉल्यूशंस भी बनाएंगे और चेक करेंगे कि नंबर्स इक्वल है कि नहीं, बट इन वेरी शॉर्टर मैनर। वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो हम लोग इसमें आप लोग ने सुना होगा टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। टर्नरी ऑपरेटर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले फर्स्ट नंबर लेंगे, अगेन फर्स्ट नंबर इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। हम लोग फिर सेकंड नंबर लेंगे, second number is int input enter a second number। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नंबर लिख देंगे, फर्स्ट नंबर। ये तो हम लोगों ने दो नंबर ले लिया। अब टर्नरी ऑपरेटर लगता कैसे है, तो एक ही लाइन में हम लोग लगा सकते हैं। हम लोग लिखेंगे प्रिंट इक्वल इफ a इक्वल टू इफ फर्स्ट नंबर इक्वल टू सेकंड नंबर। ये देखिए, हम लोग ने फर्स्ट नंबर इक्वल टू सेकंड नंबर लिख दिया, क्योंकि हम लोग ने इफ दिया है तो हम लोग को एल्स भी लगाना पड़ेगा, एल्स नॉट एल्स नंबर्स आर नॉट इक्वल। मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर लिया है, बट इसमें आप अच्छे से स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, नंबर्स आर इक्वल। अब चलिए हम लोग सेकंड सॉल्यूशंस का रन करके देखते हैं। इधर इसमें हम लोग ने क्या किया, हम लोगों ने फर्स्ट नंबर लिया, हम लोगों ने सेकंड नंबर लिया, हम लोगों ने सेम अप्रोच लगाया है जो हम लोग ने फ्लो चार्ट में देखा था, बट इसे हम लोगों ने टर्नरी ऑपरेटर्स पे लगा दिया कि अगर एक सिंगल लाइन में लिख दिया कि अगर फर्स्ट नंबर इक्वल टू सेकंड नंबर है तो प्रिंट करो नंबर्स आर इक्वल, नहीं तो प्रिंट कर दो नंबर्स आर नॉट इक्वल। कम लाइंस में हम लोग ने टर्नरी ऑपरेटर के साथ इसे सॉल्व कर लिया। चलिए देखते हैं ये रन करता है कि नहीं। सॉल्यूशन 2, ये हमने फर्स्ट नंबर मांग रहा है, सपोज हमने फर्स्ट नंबर दिया 4, सेकंड नंबर इज 4, सी ये कह रहा है नंबर्स आर इक्वल। और वो देख लेते हैं एक बार और चेक करके, 4 5, नाउ इट इज सेइंग नंबर्स आर नॉट इक्वल। तो इसी तरीके से हम लोग ने दूसरे तरीके से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख लिया, इधर नंबर्स आर इक्वल और नॉट। नाउ लेट्स गो ऑन टू द थर्ड सॉल्यूशंस। ये थर्ड सॉल्यूशंस क्या है? ये थर्ड सॉल्यूशन क्या है कि हम लोग इसे फंक्शन से लगा के चेक करेंगे वेदर इट इज ट्रू और नॉट, ये हम लोग का सही है या नहीं। हम लोग फंक्शंस पाइथन में कैसे लिखते हैं, तो हम लोग पाइथन में फंक्शन लिखते हैं डेफ यूज करके। हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग पहले एक फंक्शन बनाएंगे। पहले हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग पाइथन फंक्शन, यूजर फंक्शन। यूजर एक फंक्शन बनाएगा और उससे वो सॉल्व करेगा। हम लोग कहते हैं एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का जो कीवर्ड जो होता है पाइथन में वो डेफ होता है, ये बेसिक होता है। आप इसे बेसिक्स पाइथन में कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं इसे। डेफ चेक इक्वल, ये हम लोग ने
फंक्शन बना दिया, बट अभी ये फंक्शन नॉन पैरामीटराइज है, बट हमें तो दो नंबर चेक करना है। फॉर दैट वी नीड टू नंबर्स। सपोज दैट हम ले लेते हैं x और y, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे x इक्वल टू y। ये हम लोगों ने फंक्शन बना लिया। नाउ अभी हम लोग चेक क्या करेंगे, इफ चेक इक्वल हम लोग करेंगे, हम लोग ने जो भी दिया फर्स्ट नंबर, ओके, कॉमा सेकंड नंबर। अगर ये ट्रू है तो हम लोग प्रिंट करेंगे नंबर आर इक्वल, नहीं तो हम लोग प्रिंट करेंगे प्रिंट नंबर आर नॉट इक्वल। अब ये हम लोग ने ले लिया है। अब इसके लिए x और y क्या है, चेक इक्वल हम लोग क्या पास करेंगे, उसके लिए हम लोग को दो इनपुट लेने पड़ेंगे। दो इनपुट हम लोग क्या ले सकते हैं, ऊपर में हम लोग लेंगे इधर फर्स्ट नंबर इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। सेम वे से करेंगे दोस्तों, जैसे हम लोग ने पहले दो सॉल्यूशन में भी देखा है। सेम तरीके से हम लोग नंबर को इनपुट लेंगे, एंड इनपुट एंटर अ सेकंड नंबर। सेकंड नंबर भी हम लोगों ने ले लिया दोस्तों यूजर से। अब हम लोग इसे रन करके देखेंगे। पहले स्क्रीन में क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ सॉल्यूशन 3 की तरफ। अब हमें बोल रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर। हमने नंबर लिया फॉर एग्जांपल 6, दूसरा नंबर भी लिया 6। चेक इक्वल इज नॉट डिफाइंड, ओह सॉरी इट्स माय बैड, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है। इट्स चेक इक्वल होगा, मैंने स्पेलिंग गलत लिखा था। फिर से मैं करता हूँ, 6 लिया, मैंने 6 लिया। नाउ सी इट इज सेइंग नंबर्स आर इक्वल। ये कह रहा है कि नंबर और इक्वल है। ये क्या चेक किया, ये फर्स्ट नंबर यहाँ गया, सेकंड नंबर इधर गया, और उसके बाद इसने चेक इक्वल का फंक्शन लगाया। चेक इक्वल के फंक्शन में क्या ये रिटर्न कर रहा है x इक्वल टू वाई है या नहीं है। वो उधर आके चेक किया कि ओके 6 इक्वल टू 6 है, तो इधर उसने बताया कि नंबर्स आर इक्वल। अब हम लोग चेक कर लेते हैं ये कंडीशन नॉट इक्वल के लिए चल रहा है या नहीं। 7 और 6 मैंने दिया सेकंड नंबर, दैट इज सेइंग नंबर्स आर नॉट इक्वल। सो दोस्तों, ये आज का पहला टॉपिक था जिसमें हम लोग ने सॉल्व किया नंबर कंपैरिजन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट 3 डिफरेंट मेथड के साथ हम लोग ने सॉल्व किया। अगर ये आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा, आपको पसंद आया, तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब करो आप इसे। कल फिर मिलते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ इसी चैप्टर में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।